नमस्कार। आज हम भगवत गीता के 8वें अध्याय पर बात करने वाले हैं, अक्षर ब्रह्म योग। हाँ, नमस्कार। ये अध्याय बहुत ही अहम है। हमारे पास इसका एक सार है और हम इसमें अर्जुन के जो सवाल है ना, बहुत गहरे सवाल, बिल्कुल। और फिर भगवान कृष्ण के जवाब, उनको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये वो सवाल हैं जो कहीं ना कहीं हम सबके मन में आते हैं। सही। जैसे अर्जुन पूछते हैं ये ब्रह्म क्या है, फिर आत्मा क्या है, और कर्म का क्या मतलब है यहाँ। और शायद सबसे अहम सवाल कि भाई मृत्यु के समय वो जो परम सत्य है, मोक्ष, उसे कैसे पाया जा सकता है। हाँ, ये जीवन और मृत्यु के वो बुनियादी मौलिक प्रश्न हैं। बिल्कुल। तो चलिए इन्हीं पर आज बात करते हैं। जरूर। तो देखिए, भगवान कृष्ण यहाँ समझाते हैं कि ब्रह्म क्या है। वो कहते हैं ये परम है, अक्षर है, अविनाशी। अविनाशी मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता। हाँ बिल्कुल, जो हमेशा रहता है, सृष्टि का मूल तत्व कह सकते हैं। अच्छा, और फिर आत्मा का सवाल था, अध्यात्म। हाँ, आत्मा यानी अध्यात्म, वो हर जीव के अंदर की चेतना है, शाश्वत। तो ये ब्रह्म का ही अंश है। सही। आत्मा असल में ब्रह्म का ही रूप है, जो शरीर में वास करती है। शरीर चला जाता है, आत्मा रहती है। और कर्म के बारे में क्या बताया, क्योंकि कर्म शब्द तो बहुत इस्तेमाल होता है। हाँ, यहाँ कर्म का मतलब सिर्फ कोई भी काम करना नहीं है। ये उन क्रियाओं की बात हो रही है जो सृष्टि बनाती हैं, चलाती हैं। अच्छा। लेकिन जो सबसे अच्छा कर्म है वो है निष्काम कर्म। मतलब अपना कर्तव्य करो, स्वधर्म निभाओ, लेकिन फल की इच्छा मत रखो। बिना अटैचमेंट के। बिल्कुल, यही कर्म है जो आपको बांधता नहीं, मुक्त करता है। ठीक है, तो ये आधार समझ में आया, ब्रह्म, आत्मा, निष्काम कर्म। लेकिन अब आते हैं उस सबसे मुश्किल सवाल पर, मृत्यु के समय वाला। हाँ, कि उस अंतिम क्षण में ईश्वर को याद करने से मोक्ष मिल जाता है, ये कैसे होता है। देखिए, यही इस अध्याय का कह सकते हैं केंद्रीय भाव है। कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति मरते समय जिस भी चीज का, जिस भाव का स्मरण करता है ना, हाँ, वो मरने के बाद उसी को पाता है। तो जो ईश्वर का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ता है, वो ईश्वर को पाता है, मोक्ष। हाँ, परम गति, मोक्ष। पर ये अंतिम क्षण में कैसे संभव है, जब शरीर पीड़ा में हो, मन घबराया हुआ हो, तब ईश्वर को याद रखना, ये तो मुश्किल है। बिल्कुल है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि ये कोई जादू नहीं है जो आखिरी पल में हो जाएगा। अच्छा, तो फिर यहीं पर योग बल काम आता है। मतलब जीवन भर जो आपने अभ्यास किया है, साधना। हाँ, साधना, भक्ति, ध्यान, इसी अभ्यास से योगी अपने मन को, अपनी इंद्रियों को इतना साध लेता है कि वो उस मुश्किल घड़ी में भी, हाँ, कि वो मृत्यु के समय भी कष्ट के बावजूद अपनी चेतना को ईश्वर में टिकाए रख सकता है। ओ, तो ये पूरे जीवन की तैयारी है, सिर्फ आखिरी मिनट की बात नहीं। बिल्कुल, ये जीवन भर का इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न उस समय मिलता है। ये तो बहुत गहरा है। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ वो 2 मार्गों का जिक्र भी है ना, शुक्ल और कृष्ण मार्ग। हाँ हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उनका क्या मतलब है। ये 2 रास्ते हैं जो आत्मा मृत्यु के बाद लेती है। शुक्ल मार्ग यानी रोशनी का रास्ता, प्रकाश मार्ग। हाँ, प्रकाश का मार्ग। ये उन ज्ञानियों और भक्तों के लिए है जो ब्रह्म को जानकर या ईश्वर का स्मरण करते हुए देह छोड़ते हैं। तो इस रास्ते से जाने वाले वो वापस नहीं आते, पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। अच्छा। और दूसरा कृष्ण मार्ग। कृष्ण मार्ग यानी अंधकार का मार्ग। ये उन लोगों के लिए है जो साकाम कर्म करते हैं, मतलब फल की इच्छा से, दुनियावी चीजों में फंसे हुए। हाँ, संसारिक इच्छाएं, पुण्य कर्मों का फल भोगना। वो स्वर्ग वगैरह जाते हैं, पर पुण्य खत्म होने पर वापस इसी मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। वो जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहते हैं। तो मतलब निचोड़ यही निकला कि चाहे जो भी हो, ईश्वर का ध्यान, उनकी भक्ति, वही सबसे जरूरी है। बिल्कुल, इस पूरे अध्याय का सार यही है, जीवन भर लगातार ईश्वर का स्मरण, सच्ची भक्ति, समर्पण। यही वो चाबी है जो आखिरी वक्त में सही दरवाजा खोलती है, परम ब्रह्म तक पहुंचाती है। ये सिर्फ आखिरी पल की बात नहीं, बल्कि हर पल ऐसे जीने का अभ्यास है। एकदम सही, प्रति क्षण का अभ्यास। तो अगर हम संक्षेप में कहें, अध्याय 8 हमें क्या सिखाता है। एक तो ब्रह्म और आत्मा की अमरता, हाँ, उनकी अविनाशी प्रकृति। दूसरा निष्काम कर्म का महत्व, बिना फल की इच्छा के कर्म करना। सही। और तीसरा
मृत्यु के समय हमारी चेतना कितनी निर्णायक होती है। बहुत निर्णायक। और साथ ही वो दो रास्ते, मुक्ति का और पुनर्जन्म का। हाँ, शुक्ल और कृष्ण मार्ग। और इन सब के मूल में क्या है? ईश्वर का निरंतर स्मरण और भक्ति। यही रास्ता दिखाता है, जीवन में भी और मृत्यु के पार भी। ये बातचीत हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल जरूर छोड़ जाती है कि अगर मृत्यु के समय की चेतना इतनी महत्वपूर्ण है, तो सोचिए हम जिस तरह से अपना पूरा जीवन जीते हैं, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी रोज की चेतना, उसका उस आखिरी पल पर कितना गहरा, कितना जमा हुआ असर पड़ता होगा, है ना? बिल्कुल, सोचने वाली बात है। जीवन का हर पल उस अंतिम पल की तैयारी है।